मौसम वापस से करवट ले चुका है, रज़ाई कंबल हो चुके हैं पैक और पंखे चलने हो गए हैं शुरू और हमारे खान-पान में, रहन-सहन में भी बहुत से बदलाव करने हो गए हैं ज़रूरी। तो आज मैं अपनी परम सुंदरियों को लेकर के चल रही हूँ बर्तन मंडी सदर बाज़ार, जिसे डिप्टीगंज के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ मैं आपको करवाऊँगी घर गृहस्थी की बहुत ही बढ़िया वाली शॉपिंग। बहुत सारी चीज़ें आप नहीं देखेंगे और आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, ये चीज़ है जो कि हम अपने घर में, अपने किचन में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम है ना, अपने शरीर को हाइड्रेट रखना और अपने गट हेल्थ को एकदम स्मूथ रखना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैंने हर चीज़ के रेट आपको बताए हैं, लोकेशन बताई है जहां पॉसिबल हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर या शॉप का कार्ड भी शेयर किया है। बिना किसी देर के ब्यूटीफुल व्लॉग देखना शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप दिल्ली की बेस्ट मार्केट्स और बेस्ट बजट शॉप्स के बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा यानी आद्या का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। तो सदर बाज़ार की डिप्टीगंज बर्तन मंडी, अगर आप मंडे टू सैटरडे आओगे तो यहाँ पर आपको परमानेंट शॉप ज़्यादा ओपन देखने को मिलेंगी, साथ में पटरी बाज़ार भी लगता है। संडे के दिन यहाँ पर परमानेंट दुकानें कम खुलती हैं और पटरी बाज़ार आपको लगा मिलेगा। तो इस वक्त मैं खड़ी हूँ सदर बाज़ार के बहादुरगढ़ रोड पे, जहाँ से कि आप डिप्टीगंज सदर बाज़ार में एंटर कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको भारत ब्यूटीफुल इंटरप्राइजेस नाम से शॉप दिखा रही हूँ। इनके पास में जो बर्तन होते हैं वो है लॉट के। अब यहाँ पे लॉट के बर्तनों का मतलब ये बिल्कुल आप मत समझना कि ये डिफेक्टिव हैं, ये सारे फ्रेश हैं, लेकिन ये सब पूरे के पूरे जो हैं बल्क में यानी कि होलसेल में ही भैया लोग देते हैं। वैसे आप शॉप पर पहुँच जाओगे, रिक्वेस्ट कर लोगे तो वो तब भी दे देंगे, बट वैसे इनका जो काम है मेनली होलसेल का है। आपने बहुत सी जगह 99 की सेल, 60 की सेल, 50 की सेल देखी होगी बर्तनों की, बस ये वही वाले आइटम है सेल वाले। जितने भी दिल्ली के सोम बाज़ार, मंगल बाज़ार, शनि बाज़ार लगते हैं ना, वहाँ पे बर्तनों का सेल लगता है, ये वही वाले बर्तन हैं। तो इनके पास में पूरी आपको अलग-अलग वैरायटी मिलेगी। इनमें जितना स्टील है तो भाई वो पैसा वसूल है। अगर ये थाली मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे पहली बात तो काफ़ी मज़बूत थी, ₹120 के हिसाब से तो ये क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसकी जो मज़बूती है वो भी अच्छी है। ऐसे चटकने वाली, टूट जाने वाली आसानी से वैसी मुझे नहीं लगी। और अंदर आप देखेंगे तो इनके पास में प्लेट्स भी हैं, डोंगा भी है, कटोरियाँ भी हैं। तो अगर आप कोई अपनी शॉप के लिए लेना चाहते हो, पर्सनल यूज़ के लिए भी लेना चाहते हो तो विज़िट कर सकते हो। इनके बिल्कुल बराबर में पहली बार मैंने यहाँ पे पेपर रोल्स देखे। पहले तो मुझे लगा ये वॉलपेपर हैं, बट यहाँ जो भैया बैठे थे उन्होंने बताया कि ये टेबल के कवर हैं। अब आप ध्यान दो कि जब भी आप किसी वेडिंग फंक्शन में जाते हो या कोई और फंक्शन वगैरह, टेबल के ऊपर जो कागज़ बिछते हैं ना, वहाँ पे लकड़ी के टेबल होते हैं, उनके ऊपर कागज़ बिछे होते हैं। उसके बाद उसके ऊपर सारा खाने का प्रेजेंटेशन होता है, तो वो वाले ये पेपर थे। तो ये रोल पूरा का पूरा ही मिलता है, काट पीट के नहीं, पूरा रोल ही आपको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक और मैं आपको शॉप दिखा रही हूँ। इनकी सेल थी 99 लॉट की। इसमें जितने भी आइटम मैं आपको दिखा रही हूँ सब 99 के हैं एंड इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। छोटी सी बाल्टी आप देख सकते हो, जैसे भंडारे में और इन सब में यूज़ होती है ना, दाल के लिए, सब्जी के लिए, मटर पनीर के लिए, मुँह में पानी आ गया तो इन सब के लिए है। ये हांडी थी यहाँ पे, ऐसी छोटी सी एक और डोलची टाइप मिल जाएगी आपको। तो ये भैया की शॉप है आशू स्टील हाउस 99। ₹100 के हिसाब से इनके पास जो स्टील क्वालिटी है वे बिल्कुल जायज़ है और आपको और अच्छी क्वालिटी चाहिए तो वीडियो में आगे बने रहिएगा। नेक्स्ट मैं आपको मुरारी लाल नाम से शॉप दिखा रही हूँ। इनके पास में आपको पीतल और तांबों का बहुत अच्छा कलेक्शन मिलेगा। कई लोग गर्मियों में स्पेशली जो पानी है वो कॉपर के बर्तनों में पीना पसंद करते हैं, उसी में स्टोर करते हैं। तो इनकी शॉप पर आपको एक-एक करके बहुत सी डिफरेंट चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से भी आप होलसेल और रिटेल दोनों में खरीदारी कर सकते हैं। तो पीतल की बात आती है, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ पूजा के बर्तन। आपको घी रखने के लिए चाहिए बर्तन या फिर आपको जो पूजा के बर्तन चाहिए वो मिल जाएगा। अब आप ये जितने भी आइटम देख रहे हैं ये सब भाई कॉपर के हैं। पहले जो कॉपर के आते थे वो बाहर से भी कॉपर के थे, अंदर से भी, लेकिन अब यहाँ पे बाहर आप देखोगे तो बहुत सुंदर डिजाइनिंग इसमें की गई है। इनकी जो स्टार्टिंग है वो 2000 रुपीज से है और ये जो आप पहला ही पीस देख रहे हैं नायाब सा, इतनी प्यारी इसकी शेप है, यही भैया ने मुझे 2000 रुपीज का कोट किया था। इन सब की ना कैपेसिटी अलग अलग है, कोई 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, अलग अलग। अगर आपको बड़ा साइज नहीं, नॉर्मल बॉटल चाहिए कॉपर वाली तो वो भी यहाँ पर मिल जाएंगी।
इनके पास में आपको कॉपर के ग्लासेस मिल जाएँगे, नॉर्मल भी हैं और डिज़ाइनर भी हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो बॉटल मैं दिखा रही हूँ ये डिज़ाइन के साथ में, इसलिए इसका रेट थोड़ा-सा अलग है। और ये जो आप पीस देख रहे हैं ये आपके पर्सनल यूज़ के लिए हो सकता है। इसमें जो ग्लास है वो इसी का ढक्कन बन जाता है और अंदर आप इसमें पानी रख सकते हो। तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि आप हो ऐसे जन कि आप कॉपर में पानी स्टोर करके रखते हो और पीते हो, या आपके घर में कोई पीता हो, किसी को हैबिट हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और कॉपर में पानी पीने के क्या फ़ायदे हैं वो भी बताइएगा। यहाँ पर सामने आप देखेंगे तो पीतल की मूर्तियाँ आपको मिल जाएंगी, केजी के हिसाब से ये मूर्तियाँ मिलती हैं। तो इसमें सभी भगवान की मूर्तियाँ आपको मिलेंगी, छोटे से लेकर के बड़े साइज़ की। और अगर आप कोई और डिफरेंट डिज़ाइन मंगवाना चाहो तो मंगवा भी सकते हो, ठीक है। इसके बाद इनके पास में मिल जाएंगी थालियाँ। अब ये सब थालियाँ पीतल की हैं, इसमें आपको खाने वाली थाली भी मिलेगी, परात भी मिलेगी और पूजा घर में रखी जाने वाली थाली भी मिलेगी। सामने बड़े-बड़े लस्सी वाले ग्लास हैं, कटोरियाँ हैं, हर चीज़ पीतल की आपको इनके पास मिल जाएगी। कॉपर के तो ग्लासेस मैंने आपको दिखा ही दिए थे। तो इस तरह यहाँ जो अंदर दुकानों में परमानेंट शॉप लगते हैं ना, वो संडे को ज़्यादातर बंद होते हैं। अगर आपको इन सब दुकानों से शॉपिंग करनी है तो बेटर रहेगा आप मंडे टू सैटरडे विजिट करें। अब ये जो सामने आप देख रहे हैं ये गिफ्टिंग के लिए बहुत ही प्यारा सेट है। पूरा पूजा थाली इसमें आपको मिल रहा है, लोटा है, इसमें अगरबत्ती स्टैंड है, छोटा सा पूजा का बर्तन है। और अब जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये कॉपर का टी सेट है। आप मुझे बताइए कॉपर में क्या वाकई चाय पी जा सकती है, येस और नो? क्योंकि ये रिएक्शन करता है जहाँ तक मुझे पता है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इसमें पूरे के पूरे 6 कप हैं, 6 प्लेट हैं और 6 छोटे चम्मच हैं और ये इसका पूरा बॉक्स है। वैसे तो आइटम बहुत सुंदर लगा मुझे। ये इनकी शॉप का आउटर लुक मैंने एक बार फिर से आपको दिखा दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको शॉप में लेकर चल रही हूँ। इन भैया के पास में काफ़ी बड़े-बड़े साइज़ के आपको स्टील के जो है डोंगे मिल जाएँगे। भई मैं तो डोंगा ही बोलती हूँ, आप क्या बोलते हो कमेंट करके बता देना। यहाँ पे ये 250 रुपए किलो के हिसाब से दिया जाता है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे ट्रे भी है। ये ना वो वाली ट्रे है जो हलवाई वाले भाई लोग रखते हैं ना, कई बार दही जमाते हैं या इसमें रसमलाई टाइप ऐसा रखा होता है, रबड़ी रखा होता है, ये उस तरीके की ट्रे है। वैसे आप अपने घर के यूज़ के लिए भी ले सकते हो। इसके बिल्कुल बराबर में एक मैंने शॉप देखी। अब इनके पास में भी मुझे बाद में पता चला कि ये भी भैया सब बल्क में ही देते हैं। एक्चुअली मुझे ना मेहंदी भिगोने के लिए लोहे की कढ़ाई चाहिए थी, तो मैंने सामने देखी, मुझे याद आ गया हाँ यार मुझे तो नीड है, तो मैंने इसका एक ये बड़ा वाला जो सेट है वो लिया था। तो 60 से 70 रुपए ये होलसेल में देते हैं। जो इसकी बड़ी वाली है वो मैंने 80 रुपीज़ की ली थी, या इससे पहले जो मैंने उठाई थी ये वाली, तो ये मैंने ली थी 80 रुपीज़ की। आप बताओ ठीक है, ज़्यादा तो नहीं है, ओके है या नहीं? नेक्स्ट इनके पास में लोहे का ही तड़का पैन मिल रहा है। मैंने जगह-जगह देखा है सिर्फ एल्यूमीनियम मिलता है, भाई यहाँ पे लोहे का मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट यहाँ पे 100 रुपीज़ में होलसेल में ये छन्नी आपको मिल जाएगी, पूड़ी, समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी छानने के लिए। वैसे आपको भी अगर फ्राइड ज़्यादा खाने की आदत है तो जितनी जल्दी हो सके बंद कर दो, और नहीं तो मेरी इस बात को कहीं डायरी में नोट कर लो और रोज़ पढ़ना, अपने आप ये आपकी आदत फ्राइड खाना खाने की छूट जाएगी। अब मैं आपको जो नेक्स्ट शॉप दिखा रही हूँ इनके पास में ब्रांड्स के आपको सारे किचन यूटिलिटी वाले प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। इनमें अगर मैं एमआरपी पर डिस्काउंट की बात करूं तो किसी पर 30% है, किसी पे 25% है, किसी पे 50% भी है। तो होता है ना कई बार गिफ्टिंग के लिए हमें कुछ आइटम चाहिए होते हैं या अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी, तो आप बिल्कुल यहाँ विज़िट करके परचेज़ कर सकते हैं, रिटेल में भी और होलसेल में भी। मुस्कान ट्रेडर्स नाम से भैया की शॉप है और जितने भी बड़े ब्रांड्स आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम में वो सब इनके पास मिल जाएंगे। तो इस मार्केट में ना घर में यूज़ होने वाले छोटे से चम्मच से लेकर के शादियों में, इवेंट्स में और बैंक्वेट्स हॉल में यूज़ होने वाले बड़े-बड़े बर्तन, सर्विंग ट्रे सब कुछ मिल जाता है। आगे मैं आपको साथ-साथ दिखाती चल रही हूँ कि यहाँ पे होलसेल में और रिटेल में क्या-क्या चीज़ें आपको मिल जाने वाली हैं। पूरा मार्केट ऐसा आपको सजा-धजा मिलेगा। बर्तन मंडी में यहाँ पर जितना भी स्टील क्वालिटी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, वो आपको सिर्फ देखने से पता नहीं चलेगा। जब आप उसे उठा के हाथ में लोगे तब आपको पता चलेगा कि इसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए। कोई छोटी प्लेट होगी लेकिन वो भी 80 रुपए की हो सकती है और कोई बड़ी प्लेट भी यहाँ पे 50 रुपए की हो सकती है, बस डिपेंड कर रहा है क्वालिटी का। तो एक शॉप में यहाँ पर आपको और दिखा रही हूँ, इनके पास में वुडन आइटम मिल जाएंगे आपको मोस्टली। मिनिमम इनके पास में होलसेल में अगर आपको लेना हो तो भाई 7,000 का सामान लेना होगा। लोहे के तवे हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के मुझे लगे, बेलन ही बेलन है
और बहुत सारे इनके पास में लकड़ी के स्पून हैं। अगर आप दिल्ली में कोई अच्छी ऐसी शॉप जानते हो जहाँ पर वुडन आइटम मिलते हैं किचन के और होम डेकोर के, तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। वैसे सीलमपुर थर्सडे मार्केट में एक भैया हैं जो कि ठेले पर बहुत सुंदर सुंदर गिफ्टिंग आइटम रखते हैं वुड का। तो पहले भी मैंने कई बार दिखाया हुआ है और आगे भी आपको मैं दिखाऊंगी। नेक्स्ट यहाँ पे ना आपको ऐसा मंदिर में रखने के लिए या लड्डू गोपाल जी के लिए समझ लो, छोटे छोटे इस तरीके के प्लास्टिक के प्लेट और ट्रे मिल जाएंगे। बड़े वाले भी जो आप पीछे देख रहे हो ना, ये सब प्लास्टिक है। वैसे मुझे कुछ खास नहीं लगा और ज़्यादा मजबूत भी नहीं था, बट मैंने सोचा किसी को ज़रूरत हो तो मैं दिखा दूँ। और ये है छोटू सा कद्दूकस, अदरक या लहसुन वगैरह अगर आप कद्दूकस करना चाहते हो उसके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। इनसे नेक्स्ट आपको एक शॉप दिखा रही हूँ। इनके पास में मोस्टली आइटम प्लास्टिक के थे। अगर आपको इस मार्केट में आके अपने बच्चों के लिए स्कूल के टिफ़िन या लंच बॉक्स या वाटर बॉटल्स वगैरह चाहिए तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो फिलहाल ये की हैंग करने के लिए मुझे बहुत क्यूट से आर्टिकल्स दिखे। ये पूरा हाउस है और मैं सच बताऊँ ये बहुत यूज़फुल होता है। अगर आपके घर में नहीं है तो एक ज़रूर टांगना। और कुछ नहीं तो आप कोई भी ज़रूरी चीज़ है ना, कोई चाबी है, पेन है या कोई हाथ में आपके बिल की समरी है, कुछ भी आप ले जाके उसमें रख दो। इधर उधर रखने से अच्छा है वो एक जगह मतलब सेटल हो जाता है। मोबाइल रख दो, चार्जिंग पे भी लगा सकते हो, ऐसे ही ये बहुत यूटिलाइज हो जाता है। तो इनके पास में आपको मोस्टली आइटम प्लास्टिक के मिल जाएंगे। एंड सदर बाज़ार का ही एक पार्ट है नारायणा मार्केट, जिसे मैं सदर क्रॉकरी मार्केट या चाइना मार्केट भी बोलती हूँ। तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इस तरीके के प्लास्टिक के आइटम देखने को मिलेंगे। जो भी फैंसी आइटम आप देखते हो ना, कोरियन एक्सेसरीज और ये सब जितना भी आप इंस्टाग्राम, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे देखते हो वो सब कुछ वहीं मिलता है और बाय गॉड वहीं से जाता है हर जगह। तो वो चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। अगर आपने उसका व्लॉग नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे देख सकते हो। वहाँ पर फ़िलहाल बच्चों के स्कूल का सारा आइटम आया हुआ है, तो वो सब मैंने कवर किया है विद प्राइजेस, कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट में ना आपको बिल्कुल बीचों बीच एक भैया की शॉप मिलेगी। इनके पास में मान के चलिए कि पूजा पाठ से रिलेटेड तो वही सब कुछ आपको बर्तन मिल जाएंगे और हर साइज़ में। चाहे आपके घर में कितना ही बड़ा मंदिर हो, हर साइज़ में यहाँ पर हर चीज़ मिलेगी। तो इनके पास में कॉपर के भी ग्लास हैं, पीतल के भी हैं। फिर आपको यहाँ पे कॉपर के छोटे, बिल्कुल छोटे से लोटे से लेकर के बड़े बड़े साइज़ मिल जाएंगे। स्टार्टिंग इसकी जो है 50 रुपीज़ से हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये देखिए, ये सारे छोटू छोटू क्यूट क्यूट से आइटम है। कई लोग लड्डू गोपाल जी के लिए भोग लगाने के लिए भी ये सब छोटे छोटे बर्तन लेकर जाते हैं, या आप चाहें तो अपने बच्चों के खेलने के लिए भी दे सकते हैं। प्लास्टिक से अच्छा है कि वो स्टील के बर्तनों से खेलें। अब ये चीज़ तो इग्नोर करने लायक बिल्कुल नहीं है भाई। ये मेटल का पूरा बनाया हुआ है, आई थिंक लोहे का है, फिर इसे पेंट किया गया है। तो इसमें आपको मिलेगा चूल्हा, दो इसमें पैन है और एक कढ़ाई है। ये सिर्फ बच्चों के खेलने के लिए है। और यहाँ पे एक बहुत ही क्यूट छोटू सा देख सकते हो आप मेरे हाथ में, ये लंच बॉक्स है ओनली 50 रुपीज़ का। आप बच्चों के लिए ये लेके जाओ, इतने वो खुश हो जाएंगे ना कि मैं बता नहीं सकती। ये चीज़ें हमारे आसपास में आमतौर पे कम ही देखने को मिलती हैं। सो डेफिनेटली आप ये ले सकते हैं। ये चटनी वगैरह सर्व करने के लिए या कुमकुम टीका लगाने के लिए है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कितने बड़े साइज़ का ये घंटा मिल रहा है और ये है 650 रुपये किलो के हिसाब से। छोटा तो मैंने उठा लिया, छोटा भी छोटा नहीं था, बड़ा ही था, पर वो दूसरा मेरे से उठाया भी नहीं गया, बहुत भारी है। इसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा अगरबत्ती स्टैंड, और ये इतना खूबसूरत लग रहा था। अगर अगरबत्ती आप जला रहे हो, उसका जो राख हो जाता है वो भी इधर उधर नहीं गिरेगा, इस हिसाब से इसे बनाया गया है। अगर आपको छोटे चाहिए पीतल में वो भी मिलेंगे। ये भी लाई है सामने भैया के पास में, घर के एंट्रेंस पे, ऑफिस में आप टांग सकते हो। दिए हर तरीके के आपको यहाँ मिलेंगे। इवन दीप प्रज्वलन के लिए जो स्टैंड होता है दियों का, वो भी इनके पास में मिलता है। यहाँ आपको बहुत सारी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ भी देखने को मिल जाएंगी। दो ही रेट है इसमें, 900 से लेकर के 1000 रुपये किलो तक के हिसाब से। वो भैया ही बता देंगे कौन सी क्या है। और दूसरी तरफ यहाँ पर इन्होंने पीतल की थालियाँ लगाई हुई हैं, और ज़्यादातर इसमें थालियाँ जो है वो पूजा पाठ से रिलेटेड है। भजन कीर्तन से रिलेटेड सामान इनके पास में मिल जाएगा। पीछे आप देख सकते हो जैसे गंगा आरती में स्टैंड यूज़ किया जाता है दियों वाला, वो भी इनके पास में मिल जाता है। तो अब आप एक शॉर्ट मेन्यू इनके कार्ड पर देख सकते हो, और जो भी रिक्वायर्ड है
आप इनकी शॉप पर आ सकते हैं। अभी होली का सीज़न चल रहा था ना, तो यहाँ पे छोटी-छोटी ऐसी जो है पिचकारी, बाल्टी ऐसी सब सामान मिल रहे थे जो कि प्लास्टिक के हैं। और यहाँ पर आगे मैं आपको लेकर चलती हूँ और बहुत ही प्यारी-प्यारी चीज़ें दिखाती हूँ। इसके बाद बहुत जल्दी ना मैं आप लोगों के लिए आज़ाद क्रॉकरी मार्केट का व्लॉग भी लाने वाली हूँ, तो आप मुझे वेल इन एडवांस ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको आज़ाद क्रॉकरी मार्केट में क्या-क्या चीज़ें देखनी है। यहाँ पे भैया ने मुझे जाते-जाते एक बहुत प्यारा डिज़ाइनर लोटा दिखाया, जिसमें कि जय जगन्नाथ पुरी ऐसे लिखा हुआ था। ये भी पीतल का था। आगे अब जो मैं आपको शॉप दिखा रही हूँ, इन भैया के पास में स्टील के हर तरीके के आइटम मिलेंगे और ऐसी एक नहीं बहुत सारी दुकानें हैं। आपको जहाँ अच्छा लगे, जहाँ रेट अच्छे लगे वहाँ से आप ले सकते हो। फ़िलहाल तो पता नहीं क्यों मेरा मन था कि मैं जहाँ-जहाँ मुझे पीतल के बर्तन दिख रहे थे वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये यहाँ पे पीतल का भगोना है। किलो के हिसाब से आपको मिल जाएगा। इसमें बड़ा, छोटा सब तरीके के साइज़ हैं और पीछे जो आप परात देख रहे हैं ये भी किलो के हिसाब से हैं। बट इसमें भी किलो का जो रेट है वो आप देख सकते हो डिफरेंट है। तो परात और थाली दोनों मिलेगी। अगर आपको एक पूरा सेट चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ़ पीतल का, जिसमें कटोरी हो, ग्लास हो, चम्मच हो और थाली हो, वो मिल जाएगा। अगर आप अलग से सिर्फ़ पीतल का ग्लास लेना चाहते हो वो आप यहाँ पे ले सकते हो। तो भैया ने मेरे को इसका 150 रुपये रेट बताया था। भाई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही जो उन्होंने बोला है वही मैं कोट कर रही हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये कांसे की कटोरी है। अब मेरे को पीतल और कांसे में अभी तक सच बोलूँ तो फ़र्क नहीं दिखा है। मेरे को दोनों एक जैसे लगते हैं। भैया ने बताया कांसे का है। इसके बाद पीछे आप यहाँ पे पीतल के लोटे भी देख सकते हो, काफ़ी बड़े-बड़े हैवी हैं। और ना अगर आप अपने किचन में प्लास्टिक के डब्बों को रिप्लेस करके स्टील के डब्बे यूज़ करना चाहते हो तो वो भी आपको इनके पास मिल जाएगा। सेट ऑफ 5 होता है। इसमें आप मान के चलो आधा किलो, फिर 1 किलो, 2 किलो, 1.5 किलो ऐसे अलग-अलग कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पे स्टील के जो डब्बे हैं वो मिल जाते हैं। दूध की बरनी मिल जाएगी, स्टील के ड्रम मिल जाएंगे और शादी ब्याह में गिफ्ट करने के लिए या जो लोग अपनी नई गृहस्थी शुरू कर रहे हैं उनके लिए आप यहाँ पर स्टील का पूरा डिनर सेट ले सकते हो। एटलीस्ट स्टील की कुछ वैल्यू होती है। वो पुराना भी हो जाए तो कई दुकानों पर बदली होके उसके बदले में आप पैसे ले सकते हो या कुछ और स्टील का ही सामान ले सकते हो। आजकल बहुत सस्ते वाले जो डिनर सेट चले हैं ना, वो आप कभी भी मत लेना। एक तो ना वो प्लास्टिक होता है ना कुछ और होता है, पता नहीं क्या ही मटेरियल होता है। उसके ऊपर जो प्रिंट बना होता है वो भी एक पॉलीथीन टाइप चढ़ी होती है, जो कि अगर गर्म हो जाए या उसके ऊपर गर्म खाना डाला जाए तो वो उतरने लगता है। तो वो उतर के कहाँ जाएगा भाई, आपके खाने के साथ आपके पेट में जाएगा। मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में ऐसा कुछ आइटम आया हुआ था और मानोगे जब मुझे उसकी सिर्फ एक प्लेट के बारे में ऐसा पता चला ना, मैंने उसे डिसाइड किया कि ये तो मैं अब कबाड़ी को ही बेचूंगी। कबाड़ी वाले भैया ने भी लेने से मना कर दिया क्योंकि उसमें प्लास्टिक भी नहीं है, वो बिकाऊ है ही नहीं। वो उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ मिट्टी है। तो ऐसी वाली चीज़ें बिल्कुल जो सस्ते के ऐसे 500-600 वाले डिनर सेट है ना, कभी मत लेना। उस आगे मैं आपको एक शॉप दिखा रही हूँ इन अंकल के पास में। इतनी ज़्यादा आपको वैरायटी मिलेगी कॉलम वाली प्लेट की, और कॉलम वाली प्लेट मेरे घर में भी यूज़ होती है भाई। इतनी कमाल की चीज़ें हैं। कोई अलग से कटोरियाँ आपको इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है कि सब्जी इसमें डालो, रायता इसमें डालो। एक प्लेट निकालो अपनी अलग-अलग, वो जो वेजिटेबल आपने बनाई है, दाल बनाई है, अलग-अलग कटोरी में डालो, चावल डालो, चटनी डालो, चम्मच लगाओ और दे दो। और धोने के बाद भी एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख के आप सेटल आराम से कर सकते हो। मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाल। तो इसमें भटूरा प्लेट्स भी आपको मिलेंगी और सांभर टाइप की जो डोसा वाली प्लेट्स होती हैं जिसमें सांभर आता है, चटनी आती है, मुंह में पानी आ रहा है यार। तो वैसी वाली प्लेट्स भी इनके पास में मिल जाती हैं। अब जो मैं आपको शॉप दिखा रही हूँ इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैंने मेंशन कर दिया है क्योंकि भैया की ना चीज़ें और रेट मुझे दोनों ही बहुत ज़बरदस्त लगे। तो अगर आपको यहाँ पहुँच के इनकी शॉप से शॉपिंग करनी हो, ज़रूर आप इन्हें कांटेक्ट कर लेना इधर उधर अगर आपको शॉप ना मिले तो। सबसे पहले यहाँ शुरू कर रहे हैं हम आपको मसालदानी दिखाने से। तो ये साइज़ के अकॉर्डिंग है, छोटा, उससे बड़ा और उससे बड़ा, और उसी तरीके से मैंने यहाँ पे रेट भी मेंशन कर दिए हैं। एकदम स्टेनलेस स्टील है, कोई जंग लगने वाली चीज़ नहीं है। इसके बाद आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे ये वही दूध वाली डोलची है। ठीक है, कुछ भी आप इसमें रखो, सरसों का तेल भरो, घी भरो, कुछ भी। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ऐसा टिफ़िन बॉक्स मिल जाएगा। ये कवर है, अंदर इसमें 2 स्टील के टिफ़िन बॉक्स होते हैं प्लास्टिक के ढक्कन के साथ। पर हाँ, ये है कि खाना लीक नहीं करता और गर्म भी रहता है काफ़ी देर तक। ये गर्म कढ़ाई वगैरह रखने के लिए है, 50 रुपीज़ का आप ले सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे स्पून सेट भैया ने मुझे दिखाया। इसमें भी वैरायटी और भी मिलती है। अगर आपको कोई चीज़ समझ आ रही है ना तो उसका साथ में स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना, क्योंकि भैया ने जो रेट बताए भाई हूबहू मैंने वही वीडियो में लिखे हुए हैं। अगर कोई भी गड़बड़ होगी तो मेरे को आप कमेंट करके बताना कि हम माधव ट्रेडर वाले भैया की शॉप पे गए थे और हमको ये रेट नहीं मिले। अच्छा, माधव ट्रेडर नाम से ना यहाँ पे एक दुकान है,
मतलब दुकान, मतलब दुकान के अंदर लगने वाली दुकान है। और ये भैया माधव ट्रेडर का ही पार्ट है, लेकिन थोड़ा आगे जाके बाहर लगाते हैं, नॉर्मल पटरी वाली साइड पे, ठीक है। तो ये भैया मैं जो आपको दिखा रही हूँ ये पटरी वाली साइड पे लगाते हैं। अब इनके पास में ना मुझे बड़ा ही डिज़ाइनर सा ये देखने को मिला, मैं नाम ही भूल गई इसका, कौन है ये, मिस्टर तवा। तो ये मिस्टर तवा है, और पहली बार मैंने इंडक्शन गैस पे रखे जाने वाले तवे भी देखे। इंडक्शन गैस वाले तवे एकदम सपाट हैं, और जो गैस पर हम लोग रखते हैं वो थोड़े से कर्व के साथ में होते हैं, बस यही फ़र्क है ये सारे लोहे के ही। और यार देखो, आप सबको पता ही है, आप लोग इंस्टा भी चलाते हो, यूट्यूब भी चलाते हो, चारों तरफ ज्ञान भर भर के बह रहा है। तो नॉन स्टिक अगर आपके किचन में है उसको भी टाटा बाय बाय कर दो जितनी जल्दी हो सके, चाहे वो नॉन स्टिक का कुकर हो या पैन्स हो। कसम से कह रही हूँ, बेसन का चीला बनाना हो, मूंग दाल का चीला बनाना हो, डोसा बनाना हो, सब कुछ लोहे के तवे पे बहुत आसानी से बन जाता है। नॉन स्टिक की हमारी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं है। इट लीड्स टू कैंसर, और कुछ नहीं होता उसमें, और कुछ नहीं है, खाना कुछ नहीं चिपकता। आप लोहे के तवे पे बनाना सीखिए। नॉन स्टिक है, एल्युमिनियम है, इन सब में खाना बनाने से ना उसकी जो खुरचन है आपको आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे शरीर में ही जा रही होती है। खाना बनाते बनाते हम जो उसके ऊपर चलाते हैं ना, चमचा चलाते हैं, प्याज फ्राई करते हैं, मसाला डालते हैं, ऐसे चलाते हैं उसमें करछी डाल के, करछी उससे रगड़ती है और उसकी धीरे धीरे जो परत है वो उतर उतर के हमारे खाने में घुलती है और हमारे शरीर में जाती है। अब ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, ये प्रूवन है। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए, आप बैंक से लोन लीजिए या पैसे खुद घर में गृहस्थी के पैसों से बचा के लीजिए। हो सके तो स्टील की कढ़ाई ले लो, स्टील की नहीं तो अफोर्ड कर सको तो ज़रूर पीतल की कढ़ाई ले लो। मिट्टी के बर्तन तो मैं इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि मिट्टी के बर्तनों में भी कमर्शलाइजेशन आ गया है, तो मिट्टी में भी केमिकल मिला के वो लोग मशीनों से बना रहे हैं, खांचों से बना रहे हैं केमिकल मिला के। जो गांव देहातों में कोई हो कुम्हार जो अपने हाथों से तैयार कर रहा है मिट्टी का बर्तन, वो ही ठीक है, लेकिन बाकी तो बिल्कुल भी नहीं। मिट्टी के कुकर और ये सब कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब वेस्ट चीज़ें हैं। स्टील या पीतल को, कांसे को आप कंसीडर कर सकते हो, या लोहे की कढ़ाई, मैं तो भूल ही गई, लोहे की कढ़ाई भी बेस्ट है। तो प्लीज़, कुछ नया नहीं है, जो पुराना चलता आ रहा है बस उसी को फॉलो करना है। ये नए के चक्कर में हम सिर्फ अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। सो इन भैया के पास में आपको ग्लासेस, थालियाँ, कटोरी, टिफ़िन बॉक्स, एक से बढ़कर एक सब कुछ मिल जाने वाले हैं। इसी मार्केट में डिप्टीगंज में ही आपको पीतल के कुकर, पीतल का पूरा डिनर सेट, ठीक है, पीतल का चाय का सेट, हर चीज़ मिल जाती है। तो वो मैं आने वाले व्लॉग में कवर करूँगी। इस व्लॉग में जो है मैंने बजट फ्रेंडली डेली यूज़ में आने वाली चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दी है। तो यहाँ पर अभी करवा चौथ तो नहीं है, लेकिन आटा की चलनी आप ले सकते हो। एक छोटा साइज़ भी है, एक बड़ा साइज़ भी है, और अगर आप रीसेलिंग के पर्पज़ से लेना चाहते हो तो 100 की 3 आपको इस तरीके की जो है चलनी आटा वाली मिल जाएगी। एक छोटी, एक उससे बड़ी और फिर एक सबसे बड़ी। और जो भी आइटम आप लें ज़रूर चेक कर लेना कि कहीं वो टूटी पिचकी ना हो। अब आप जो मेरे हाथ में लोटा देख रहे हैं, भई आपको देखने में तो लोटा ही लग रहा है, बट ये वाक़ई हैवी वेट का था। इसका जो होलसेल प्राइस है वो 170 रुपीज़ है, एंड भैया ने बोला कि हम इसी रेट में दे देते हैं। आगे आपको एक ना बिलीव करने वाला लंच बॉक्स दिखाऊंगी और उसका रेट बताऊंगी, उसके बारे में भी आपको यही लगेगा कि इतने का नहीं हो सकता, पर भैया ने बोला है कि हम इसी रेट में देते हैं, होलसेल वाले रेटों में सिंगल पीस भी दे देते हैं। और मेरे पास इस बात की रिकॉर्डिंग है भैया की, तो आप बिल्कुल इनकी शॉप पे जाके ख़रीदारी कर सकते हो। तो लोटे छोटे मोटे हर तरीके के आपको मिलेंगे। ये लंच बॉक्स आप देख रहे हो, इसका रेट इन्होंने 250 बताया। अब आप बताओ, वैसे इसमें कोई खाना नहीं है, लेकिन इस लंच बॉक्स का रेट आपको डाइजेस्ट हो रहा है, हज़म हो रहा है कि ये 250 रुपये का हो सकता है। मतलब मुझे तो 1 से 100 तक यकीन नहीं आ रहा था। छोटा वाला जो आप देख रहे हो ये भी 170 का है। तो मैंने भैया से फिर कंफर्म किया कि यार ये बड़ा वाला ये सच में 250 का दे देंगे। तो अब आगे ना आप उन्हीं की आवाज़ में सुन लेना, उन्होंने बोला है कि वो बड़ा वाला जो टिफ़िन है वो सिंगल भी दे देंगे 250 का। और ये 250 नहीं, हाँ, ये 250 का, 250 सच में? सच में सच्ची बात कर रहे हो यार? 250 में बिकता ही उसको। कोई एक लेगा तो भी 250 का ही दे दोगे? मेरा दाम ये होता है। क्या बात है। तो यही मैं आपसे कह रही थी, इसीलिए ना मैंने आपको इनकी आवाज़ में सुना दिया, नहीं तो आप कहोगे कि आद्या कुछ भी बोल रही है या वीडियो में कुछ और बताते हैं, जाके कुछ और होता है। अब यहाँ पे भैया ने मुझे ये बहुत अच्छे अच्छे जालीदार थाली दिखाए। अब ये है जी आपका 150 का। इसकी 2 अच्छी बातें, एक तो इसमें हैंडल है और नीचे इसमें
वो पाए भी लगे हुए हैं, तो आराम से आप इसे रख सकते हो। ये 180 का है, उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़। जो जो अच्छा लगे आप साथ साथ स्क्रीनशॉट ज़रूर लेते चलना, ताकि जब भी आप इस मार्केट में आए आपको याद रहे कि आपने क्या क्या चीज़ें देखी थी। नहीं तो आप इस मार्केट में आओगे तो भाई ये तो समुद्र है, इधर भी उधर भी सब जगह एकदम भर भर के आपको सामान मिलेगा। जो हलवाई लोग होते हैं ना, जो सबसे बड़ा वाला पतीला चढ़ाते हैं, जिसमें वो बहुत बड़ा वाला चमचा लेके वो आलू टमाटर की सब्जी घोट रहे होते हैं वो भी यही मिलता है, एल्युमिनियम वाले। तो यहाँ पे ये छोटे बड़े साइजेस में आपको मिल जाएंगे सारे। अब यहाँ पे भैया ने मुझे फिर दिखाए टी पैन, और ये हैवी वाले क्वालिटी है। देखो मैंने आपको एल्युमिनियम के बर्तन भी बहुत कम दिखाए हैं। मैं कोई ऐसी चीज़ प्रमोट नहीं करना चाहती जो कि आपकी सेहत के लिए ठीक ना हो। तो कोशिश करिए आप स्टील के पैन लें, स्टील का कुकर लें, स्टील की कढ़ाई लें। बस इतना 3-4 आइटम आपने ले लिया, वो मान के चलो आपके 8-9-10 साल तो कहीं नहीं गए, बड़े आराम से चलता है। तो इसमें छोटे बड़े साइज़ हैं टी पैन के, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और नंबर भी देख सकते हो आप, किसी में लिखा रहता है, कोई 10 नंबर है, 12 नंबर है। तो ये भैया मैंने आपको दिखा दिए हैं। इसके बाद में श्री बालाजी स्टेनलेस स्टील वाली शॉप पे आपको लेकर के चल रही हूँ। भैया की जो शॉप है ना, आपको इधर बर्तन मंडी में एक स्कूल मिलेगा, गवर्नमेंट स्कूल है, उसके ठीक सामने भैया की शॉप मिलती है। तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने ईमान दस्ता दिखाने की रिक्वेस्ट की थी, जब मैंने कहा था मैं बर्तन मंडी जाऊंगी, तब से मैं जा ही नहीं पाई। और अब आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे एल्युमिनियम के भी ईमान दस्ता है और स्टील के भी हैं। स्टील में अगर आप देखेंगे तो 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, ऐसे नंबर हैं अलग अलग, और इसकी क्वालिटी काफ़ी हैवी है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कॉपर का जग है, स्टील, बाहर से स्टील और अंदर से कॉपर। तो ये 1.5 लीटर का है, अंदर कॉपर ही आपको मिलेगा, बाहर से स्टील है। तो रख रखाव में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। रेट का रेंज मैंने यहाँ पे कोट कर दिया है। तो ऐसी यूनिक यूनिक चीज़ें आपको इस मार्केट में आने पे देखने को मिलेंगी। अदरवाइज़ यहाँ पे जो जग्स की स्टार्टिंग है स्टील की, वो 350 रुपये से हो जाती है। सामने आप देखेंगे तो यहाँ पे सोने की कोटिंग वाले आपको ड्रम और बाल्टियाँ मिल जाएंगे। और ये सिर्फ स्टील के ऊपर येलो कोटिंग है। येलो से क्या होता है ना, जैसे कि भाई आप शादी ब्याह में दे रहे हो, होता है ना एक जगह कॉर्नर में सारा लड़की को जो गिफ्ट दिया जाता है वो ऐसे लगा रखा होता है, तो बस वो फ़ोटो में देखने में अच्छा लगता है और कुछ अलग बात नहीं है वो स्टील का ही। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ये तड़का पैन मिल जाएगा, जिसमें प्रॉपर आगे कटोरी ही लगी हुई है, स्टील का है। नीचे आपको यहाँ पे पीतल की करछी भी मिल जाएगी, बहुत ही क्यूट लग रही है। पीतल के आप जितने भी आइटम देखो ना, मोस्टली उसमें कहीं ना कहीं फ्लावर का डिज़ाइन, बेल का डिज़ाइन ऐसे पूरा बना रखा होता है। और वो करना उसने कुछ नहीं है इस डिज़ाइन ने, लेकिन एक प्रेजेंटेशन है, देखने में बहुत सुंदर लगती हैं चीज़ें ऐसी। इसके बाद यहाँ पे भैया के पास पीतल का ग्लास है। इनकी स्टार्टिंग 250 रुपये से हो जाती है। पानी वाला पीतल का ग्लास, लस्सी वाला पीतल का ग्लास, सब मिलेगा। पीतल के यहाँ पे आपको लोटे मिल जाएंगे, छोटे बड़े सब साइज़ में, जैसे ये आप देख रहे हो। देखो पीतल का ये भी आइटम है, और कितनी प्यारी इसमें पूरी ऐसी डिज़ाइनिंग की गई है। सो ये रेट इन्होंने मुझे 900 का बताया, इससे आपको छोटे भी मिल जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग यहाँ पे लोटे की 300 रुपये से हो जाती है। अभी इनके पास मैं आपको बहुत सारी यूनिक यूनिक चीज़ें दिखाऊंगी, तो बने रहना। और आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा आज का, कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो आपके लिए मैंने आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया है। कितनी प्यारी पीतल की कढ़ाई है। अब आप बताओ, आपकी लाइफ में अगर ये कढ़ाई आए तो सबसे पहले क्या आप इसमें बनाओगे? मेरा मन है कि मैं इसमें 1 किलो भिंडी बनाऊंगी काट के। मुझे भिंडी ना पकने के बाद वो ऐसे कढ़ाई का ढक्कन हटाते हैं ना, ऐसे देखते हैं, भिंडी बहुत अच्छी लगती है खाने में भी और देखने में भी। तो मैं डेफिनेटली इसमें भिंडी या कटहल की सब्जी ऐसा कुछ बनाऊंगी। तो यहाँ ये भैया ने मुझे 750 रुपये किलो बताई है कढ़ाई, अच्छी लगी, बहुत प्यारी। और ऊपर आप देख रहे हो ये सब आपको पीतल के ही भगोने मिल जाएंगे। आप 60, 70, 80 के दशक की कोई भी पिक्चर पुरानी उठा के देख लो, उसमें किचन में भी मोस्टली आपको पीतल के ही बर्तन देखने को मिलेंगे। यहाँ देखो आपको एक और यूनिक चीज़ दिखाती हूँ। ये एल्यूमिनियम का चकला बेलन है, लेना ना लेना आपकी मर्जी है, बट एक न्यू कॉन्सेप्ट जो मार्केट में आया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें आपको ये चकला मिलता है, स्टैंड नहीं इंक्लूडेड इसमें, सिर्फ चकला और ये इसका बेलन है। 550 रुपये का सेट है। अब आप बताओ आपके घर में चकले के नाम पे क्या यूज़ होता है? पत्थर वाला चकला है आपके पास में, या मार्बल वाला है, या आप वो हो जो कि किचन के स्लैब पे ही साफ़ करके उसी पे रोटी बनाते हो? कमेंट करके बताओ अपनी गृहस्थी। तो सामने आप जो देख रहे हैं ना, ये पहले मेरे को लगा यार टिफ़िन है, बट ये मसालदानी थे, सब के सब छोटे बड़े सारे साइजेस में आपको मिल जाएंगे। और ऊपर आप देखोगे तो अब आप यहाँ पे एक और काम की चीज़ देखने वाले हो, ये है तंदूर हमारा, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक। नहीं सॉरी, ये जो काला वाला आप देख रहे हो जिसकी फ़ोटो मैंने साइड में लगा दी है, ये चारकोल वाला है, मतलब कि ये कोयले से जलेगा और ये ऐसे खुल जाता है अटैची की तरह। और इसके बगल में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक तंदूर है,
बोले तो इसमें आपको 1 मिनट यार साइड में लाऊँ तो सही मैं कैमरा, हाँ ये वाला इलेक्ट्रॉनिक तंदूर है। ये 1200 वॉट का है और इसमें आपको कोयले की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसे प्लग में लगाओ और अपना जो भी पकाना है आप इसमें पका सकते हो, तंदूर कर सकते हो। बट है ये 1200 वॉट का। तो ये सब आइटम भी इनके पास में है। ऊपर आप देखेंगे कैसरोल्स हैं भैया के पास बहुत सारे। यहाँ पे भी एक पूरा स्टील का काफ़ी बड़ा डिनर सेट आपको मिल जाएगा। इनके पास में लाओपाला के भी डिनर सेट हैं, सेलो कंपनी के। यहाँ पर जो डिनर सेट की स्टार्टिंग है वो 1550 रुपये से शुरू हो जाती है और 10,000 तक के डिनर सेट आपको इनके पास मिलेंगे, जो कि स्टील में ही मैं आपको बता रही हूँ क्वालिटी की। इनकी छोटी सी दुकान में ना हर चीज़ मेरे को बड़ी यूनिक लगती है। मतलब हर चीज़ चकला है तो भाई एकदम हटके ही मिलेगा। सामने आप देख रहे हो ना, ये सेलो का है, लाओपाला का ये पूरा डिनर सेट है। इसका रेट पूछना भूल गया मुझसे, सॉरी। आप यहाँ पर आओ तो पूछ लेना, नहीं तो अब जब मैं आपको आज़ाद क्रॉकरी मार्केट लेकर जाऊँगी तो वहाँ पर आपको यही सब डिनर सेट्स वगैरह दिखाऊंगी। सामने आपको काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के कैसरोल मिल जाएंगे। कई लोगों को देखा है मैंने कि वो अपनी कम्युनिटी में ही छोटे लेवल में जो है कैटरिंग सर्विस अवेलेबल कराते हैं कि आपके घर में 10 लोग आ रहे हैं, 15 लोग आ रहे हैं, 50 लोगों की गैदरिंग है, या आपके बच्चे का बर्थडे है तो बच्चों के लिए कुछ खाना वगैरह बनाना है। तो उस हिसाब से अगर आप छोटे लेवल पे कैटरिंग का काम भी शुरू करना चाहते हो ना, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो यहाँ पे एक कुकर मैंने देखा, ISI का मार्क है इस पर, ठीक है। अलग अलग कैपेसिटी के मिल जाएंगे और आप मानोगे नहीं, इन भैया के पास में 80 लीटर का भी कुकर अवेलेबल है। मैंने ना घर आके गूगल करके देखा, 80 लीटर का कुकर भाई वाकई बहुत बड़ा होता है। मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन के शोल्डर से ले करके जहाँ वो बेल्ट लगाते हैं इतना तो ऊंचा होता है वो। आई वंडर जब वो सीटी मारेगा तो भाई पूरा मोहल्ला सुनेगा। यहाँ पे सामने आप देखेंगे तो स्टील के आपको कंटेनर मिल रहे हैं। ये एक तो आपको दिख रहा है, इसके अंदर 4 और हैं, छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो इसके बगल में भी जो आप देख रहे हो वो गोल्डन कलर में, बस कलर का फ़र्क है और बाकी 150 का फ़र्क आएगा। है दोनों एक ही साइज़ में। और यहाँ पे फाइनल आप देख रहे हो इससे भी बड़े वाला, तो ये सेट ऑफ 5 है। इसमें भी 5 है, मतलब एक बड़ा जो आप देख रहे हो उसके अंदर एक और है, एक और, एक और, ऐसे टोटल 5 का सेट है स्टील का। और साथ में आपको देखोगे एक खिड़की भी कटी हुई है इसमें, आगे इसमें ग्लास लगा हुआ है, तो आपको पता रहेगा कि आपने इस स्टील के बॉक्स के अंदर क्या रखा हुआ है। अब ये नीचे जो आप देख रहे हो ना, ये बड़ा मुझे यूनिक और ऐसा हेरिटेज वाला फील दे रहा था। और खोदा पहाड़ निकला चूहा, बेसिकली ये एक कैसरोल है और ये देखने में काफ़ी बड़ा है, बट अंदर इसमें गहराई मुझे उतनी नहीं मिली। इसका जो ढक्कन है, जितना वो मोटा दिख रहा है इतना ही मोटा ये ढक्कन है अंदर से, ताकि अच्छे से जो खाने की गर्माहट है उसको लॉक कर सके। इसमें भी आपको बड़े बड़े साइज़ मिल जाएंगे कैसरोल के, डिपेंड करता है आपका यूटिलिटी। तो कैपेसिटी ये जो आप बगल वाले देख रहे हैं इनमें भी 4 लीटर, 5 लीटर, बड़े से बड़ा यहाँ पर आपको 8 लीटर तक का कैसरोल मिल जाएगा। अगेन अगर आपका कैटरिंग वगैरह का काम है या आप शुरू करना चाहते हो तो इस तरीके की चीज़ें ले सकते हो। सामने ना भैया ने यहाँ पे सोने के ग्लासेस डिस्प्ले में लगा रखे हैं, देख सकते हैं आप। तो ये अंदर से है स्टील, बाहर से ये गोल्ड की प्लेटिंग है। जस्ट देखने में ये बिल्कुल ऐसा पीतल जैसा लगेगा, बट ये स्टील का ग्लास है। और यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ पीतल की थाली, जो कि आप किलो के हिसाब से भी ले सकते हो या इंडिविजुअल प्राइस के अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो आगे जिसमें किनारी बनी हुई है थाली की, ये खाने वाली है, और पीछे जो है वो बिल्कुल फ्लैट है, तो वो पूजा की थाली है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कलसा देखा स्टील का, काफ़ी बड़े साइज़ का है भाई। ये आप पानी वगैरह स्टोर करके रखने के लिए ले सकते हो। दिल्ली में तो कोई कुआं रह नहीं गया। और इनके पास में भी एक कॉपर वाला सेट आपको मिल जाएगा, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो ये प्योर कॉपर का है, भैया बता रहे हैं, इनका ब्रांड भी अलग है। 1 लीटर की कैपेसिटी है इसकी और प्राइस मैंने आपको बता दिया। सामने इनके पास में बहुत सारी दूध की बरनी है। तो चलो मुझे जल्दी से बताओ किस किस के घर में गाय है या भैंस है जो अपने खुद के घर का दूध पीते हैं। आप लोग जो भी हैं भाई बहुत भाग्यवान है, क्योंकि अपनी जड़ों से जुड़े रहने में जो मज़ा है ना, वो ऊंची ऊंची इमारतों में रहने पर भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे बाहर भैया के पास में कुछ आपको गिफ्टिंग के और आइटम मिल जाएंगे, जिसमें कि डिनर सेट भी शामिल है। ये जो आप देख रहे हो भाई, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाल है। इस डब्बे को जब आप खोलोगे, इस जादुई डब्बे को, तो इसमें 131 पीस निकलेंगे। और जितना ये सारा फोटो में बना हुआ है, ये सारा आइटम इसमें आपको मिलेगा। ड्रम मिलेगा, बाल्टी मिलेगा, ठीक है, कैसरोल भी है इसमें, कटोरी, थाली, प्लेट, चम्मच, चाकू, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। और ऊपर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये ऐसा पूरा बाथरूम सेट आपको मिल जाएगा, जो कि प्लास्टिक का है। हाँ, स्टील का तो सिर्फ बाल्टी होता है और कुछ नहीं होता बाथरूम में। तो ये भैया की शॉप का कार्ड एक बार फिर से आपके साथ शेयर कर रही हूँ और फिर बता रही हूँ। एक यहाँ पे सरकारी स्कूल है, उसके ठीक सामने भैया की शॉप आपको मिलेगी।
कोई भी प्रॉब्लम है आप उन्हें वहाँ पे जाके भी कॉल करके पूछ सकते हो। और जब आप ये सारे बर्तनों की शॉपिंग कर रहे होंगे ना, तो साथ-साथ में आपको बहुत सुंदर-सुंदर रंग-बिरंगी बैंगल्स की शॉप भी मिलेंगी, तो उनकी शॉपिंग भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, आशा करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अब मैं जाऊँगी आज़ाद क्रॉकरी मार्केट और वहाँ पे आपको क्या देखना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।